इसलिए जितने जो अपराध है उसकी सजा होगी। और इस देश में आईपीसी की धारा है। आप कनाडा में बैठ के शराब पीजिए, जो कर रहे कीजिए, इस देश की भावना को मत भड़काइए। आप जैसे लोगों ने टीवी पर आकर के इस देश के हिंदुओं को भड़काया है। आप जैसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है तत्काल डाउन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से टिप्पणी की है। ऑडियो तत्काल डाउन किया जाए। शोएब जमाई, एक तो व्यक्तिगत टिप्पणी के मैं सख्त खिलाफ हूं। जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया गया है, प्लीज उसे मुद्दे पर रहें, प्लीज उसे मुद्दे पर रहें। और अगर एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, इनका ऑडियो डाउन करके रखा जाए, यह तरीका ठीक नहीं है। तारिक वली साहब जवाब दीजिए। देखिए, जब तक हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरशिप जो मस्जिदों के इर्द गिर्द है, वो जुम्मे के दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि या खुदा मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर, और सब लोग कहें आमीन। जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम इनका हीरो है, जिसने पहला हमला किया हिंदुस्तान पे, वो लोग जो कहते हैं कि औरंगजेब उनका वली है, वो किस मुंह से आके कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। आप लगातार बोल रहे थे, उनकी आवाज नहीं आएगी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। शोएब जमी जी, उनकी बात हो जाए, सबको बोलने का हक तो होना चाहिए ना। उनकी बात को सुने, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब ये कौन तय करेगा कि नफरत कौन फैला रहा है? ये कौन तय करेगा? आपकी आवाज ही नहीं जा रही है। एक सेकंड सर, तारिक वली जी की बात हो जाने दीजिए। शोएब जमाई जी प्लीज, शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, ठीक है। तारिक वली, मुल्क के नाम होता है, जितने मतलब तुर्की के हैं या इंडोनेशिया के हैं या ईरान के, उनके नाम अपनी जमीन और अपनी सकाफत से होते हैं। हिंदुस्तान में ये सब बताइए, ये अरबी नाम क्यों रखते हैं? हिंदुस्तानी नामों से इनको क्या एलर्जी है? अगर अरब नाम है तो पाकिस्तान में होगी कि कौमुल काफरीन में फतह हो, हिंदुस्तान में नहीं होता मेरे भाई। हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत प्यारे हैं। आपके जैसे पाकिस्तानी घटिया मानसिकता वाले पाकिस्तानी नहीं है। उनकी बात तो सुन लीजिए शोएब जमाई जी प्लीज। पाकिस्तान से आए आप बोलेंगे, आप स्टूडियो में, उनकी आवाज नहीं आएगी, उनकी आवाज नहीं आएगी। प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए। मैं नहीं हूँ, ये पाकिस्तान के मुसलमानों की मानसिकता भारत के मुसलमानों की। एक बार उनकी बात हो जाए शोएब जमाई जी, फिर आप बोलिएगा। आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। एक बार प्लीज 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 एक बार उनकी बात हो जाए। सच सुनने की भी हिम्मत रखो ना शोएब साहब, सच सुन लो थोड़ा सा। क्या दिक्कत है? हिम्मत, ये तो गला काटने की धमकी देंगे। किस किस को पाकिस्तान में नहीं मारा इन मौलवी लोगों ने? बांग्लादेश में कितने लाख मुसलमानों को मार दिया आपने, ये कह के कि हिंदू के एजेंट हैं। 1970 भूल गए? एक हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं था जो मुस्लिम भाई के साथ लड़ा हो। आप सब ने शेख मुजीब की मुखालफत की। क्यों? क्योंकि आप जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, जमीयत उलमा हिंद के अंदर घुसे हुए हैं। आपको इस्लाम नजर आता है पाकिस्तान में? सच बात करें आप, झूठ कब तक बोलेंगे? ये भोले वाले लोग समझ लेते हैं, अरे भाई मेरा देश तो हिंदुस्तान है। तारिक फतेह साहब, आपका देश पाकिस्तान है। आप क्यों समर्थन और आप पाकिस्तान की जो मानसिकता है वहाँ के लोगों की, आप इस देश में थोपना चाहते, ये मैं होने नहीं दूंगा। इस देश के मुसलमान इस देश के हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं और उनकी आस्था का भी सम्मान करते हैं, वो भी हमारा करते हैं। अक्सर बेशतर 10-15% हर जगह इस तरह के बेहुदे लोग सारे मामले तो संविधान से चाहिए। बहुत सारे मामलों में ये पर्सनल चीजें क्यों लेकर आ जाती है? देश को संविधान से चलने दीजिए ना। देश को ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है। नहीं शोएब जमाई जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले में जब अपना पर्सनल लॉ लेकर आप लोग सामने आ जाते हैं और फिर लगते हैं दुहाई देने माइनॉरिटी की, ये तो नहीं चलेगा ना। ये तब तो नहीं चलेगा आलोक शर्मा जी। लेकिन आपकी बात आते हुए देखिए, 70 सालों से एक ही सिलेबस अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसको बदलने की जरूरत है या फिर नहीं है? जो तारिक फतेह ने सवाल खड़े किए हैं। आजाद मुल्क है, समय के साथ चलने का वक्त है या फिर नहीं है? आधुनिक शिक्षा देने का वक्त है, ये बैठकर वही सारी मानसिकता जो 70 सालों से चली आ रही है उसी के जरिए बच्चों को आगे बढ़ाना है। क्यों बदलाव नहीं हुआ आलोक शर्मा जी? सवाल तो महत्वपूर्ण पूछा ना उन्होंने। जो भी पढ़ाई कट्टरता लाए किसी भी धर्म में हो, वो बिल्कुल बैन होनी चाहिए। जो भी पढ़ाई मारने काटने की बात करती है, जमीन पे बिठा के बच्चों को रट्टा लगवाते हैं। दूसरी चीज, ब्रेन वॉश दोनों तरफ हुआ है। अगर मस्जिद से पत्थर चले हैं तो वहां भी ब्रेन वॉश है, और तलवारें लेकर जय श्री राम के नारे लगाए जाएं और गोली मारो और काटो के नारे अगर लगाए जाएं, दोनों तरफ गलत हैं।
आज का समय जो है वो सबको शांति बनाने का है। शोएब जमई जैसे लोग जो हैं वो सब अगर शांति की अपील करेंगे तो शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और विपक्ष जो है वो बयानबाजी करने की मांग नहीं कर रहा है चित्रा जी। विपक्ष कह रहा है अपील करें प्रधानमंत्री जी। बयानबाजी तो रोज ही करते रहते हैं, वो विदेशों में भी जाके बयानबाजी करते हैं, विदेशों में भी जाके 50 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं, विदेशों में भी जाकर कांग्रेस को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम बयानबाजी की बात नहीं कर रहे हैं जो आपने कहा, हम कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपील करें देश में और सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मुझे याद है जोधपुर के जो दंगे हुए उसके तुरंत बाद जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, राज्य सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? आलोक शर्मा जी, मैं बता रहा हूं, अगर आपके राज्य में इस तरह का कत्लेआम होता है, मैं बता रहा हूं, शख्स का जो पुलिस के पास जाता है 3 दिन तक उसको जेल होती है, उसके बाद आप लोग कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, पुलिस वाले समझौता करवाते हैं, उसके बाद पुलिस के समझौते पर कौन भरोसा करेगा? कौन सा समझौता करवाया था? एक व्यक्ति की जान चली जाती है। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, गलत बयानी कर रही है अभी भी आप। अभी सही बयानी आप कीजिए ना, इसलिए बैठाया है सर आपको। सही बयानी आप कर दीजिए मिस्टर आलोक। आप सुनिए तो सही, आप मेरे से ज्यादा बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? नहीं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन तो पूछूंगी ना, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? अरे मैम पूछ लिया ना सवाल, हाँ आपने सवाल पूछ लिया, मैं उत्तर देता हूं। कन्हैया लाल अरेस्ट हुआ, कन्हैया लाल जेल गया, कन्हैया लाल की जमानत हुई, कन्हैया लाल ने 15 तारीख को लिख कर दिया कि मुझे इनके खिलाफ एक्शन नहीं चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाए। पुलिस ने कहां पर इनकी बयानबाजी कर दी है? पुलिस ने कोई बीच बचाव नहीं किया, पुलिस ने तो एक्शन लिया है कन्हैया लाल के ऊपर। अगर कन्हैया लाल की गलती थी तो वो कोर्ट गया है और कोर्ट से उसको जमानत मिली, जमानत पर छूटा है, वो उसको बरी नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि आज किसकी क्या जिम्मेवारी थी। अब मैं कहने लग जाऊं कि साहब 8 साल 9 साल पहले जब बीज बोए गए थे आपकी पुलिस ने उसके बाद समझौता करवाया था कि नहीं करवाया था दोनों पक्षों के बीच? उसने सुरक्षा की मांग की थी, उसकी दुकान भी बंद थी कई दिनों तक। मुझे लगता क्या है ये बात झूठ है आलोक शर्मा जी? मुझे लगता है अगर आज तक के पास उनका समझौते की कोई चिट्ठी हो तो जरूर दिखाएं चित्रा जी, कि दोनों पक्षों का समझौता करा दिया था उन्होंने, तो जरूर दिखाइएगा। मुझे लगता है कि आज का विषय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप विश्व गुरु बनाने का नारा लगाते हैं और बना देते हैं देश को विश्व गुरु। हमें इस पर आपत्ति है। विश्व गुरु बने हमारा देश, बहुत अच्छी बात है, सबका साथ हो ये भी सबकी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद केवल नारों में ना रह जाए। विकास भी अगर होगा तो शांति से होगा। अगर एफडीआई भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा। में बोला ना, राजस्थान के संदर्भ में क्यों नहीं देखा जाए और पलटकर राज्य सरकार से भी क्यों नहीं सवाल? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, आप लोग डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अगर चीजें इस तरह की होती है पहुंच जाते हैं। राजस्थान गए क्या? और हम कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिले क्या? अब तो पलटकर आपके भी बड़े नेताओं से इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है राज्य के जब मुख्यमंत्री चले गए हैं, क्या हाथरस की घटना के बाद मुख्यमंत्री गए थे? क्या किसानों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री गए थे? क्या अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने जब जीप चढ़ाई तब मुख्यमंत्री गए थे? हमारे तो मुख्यमंत्री भी गए और उन्होंने जाकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, एनआईए की मांग हो, चाहे परिवार से मिलना हो, ऑल पार्टी मीटिंग हो, सभी कुछ किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी ने क्या किया? कैथरीन जेलीमेंट कह के अपना घर चले। प्रधानमंत्री सामने आकर देश को संबोधित करे इस मामले में। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है ये देश भुगतेगा, क्योंकि मैं इससे बहुत गंभीरता से भी धमकी दे रहे हैं देश भुगतेगा। आपकी धमकी नहीं सुनेंगे। देश इसलिए कह रहा हूं, देश भुगतेगा जो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, उसको भुगत रहा है। आप रोक नहीं लगाते हैं। याद होगा राजीव त्यागी को कौन से शब्द कहे गए थे? काफिर और जिहाद की परिभाषा मुझे कई बार आलोक मौलवी इस प्रकार से देते हैं जिसमें आप दूसरे धर्म के संप्रदाय अभी भी आप लोग दुश्मन के तौर पर देखते हैं, से बाहर नहीं आ रहे हैं। तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। यही चीज है कि सीरिया में होता है। क्या कारण है ऐसा? कभी आप लोगों ने सोचा है बैठ करके कि क्या कारण है कि दुनिया में जहां जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन है वे सारे हिस्से संवेदनशील हो जाते हैं? क्या कारण है कि आज दुनिया में जितने मुस्लिम कंट्री हैं विदाउट एक्सेप्शन सब जगह इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या कारण है कि दुनिया के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन हो, हर जगह मुस्लिम समाज वहां के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहा है? कभी इस पैटर्न को समझने की और इस पर इस देश में विमर्श करने की जरूरत किसी ने समझी है क्या? तो दोनों ही धर्मों में है ना। देखिए नहीं मैम प्लीज ध्यान रखिए, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। एक धर्म है जो इस प्रकार की शिक्षा दे रहा है कि दूसरे धर्म हमारे दुश्मन है। दूसरा है कि एक समुदाय में, सुनिए मेरी बात सुनिए, दूसरे धर्म में मैं बिल्कुल आपसे आपकी बात को सहमत हूं कि अखलाक और पहलू खान को जिन लोगों ने किया वो कुकृत्य है, उसकी घृणा और उसके खिलाफ बोला जाना चाहिए।
लेकिन वो कोई धर्म शिक्षा नहीं देता है। भारत का एक शास्त्र नहीं बोलता है